परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। बच्चों, आज हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के विषय में जानेंगे। बच्चों, आप जानते हो कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना रहता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। लेकिन परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या यानी धनावेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि ऋण आवेश के बराबर होता है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब जानें परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि Z बराबर P। क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः Z बराबर P बराबर E। इस प्रकार परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब समझें द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं। परमाणु भार को A से प्रदर्शित करते हैं। अब ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कि A बराबर P प्लस N। अब इसे उदाहरण से समझें। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अतः हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा और द्रव्यमान संख्या, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, 1 ही होगी। अब दूसरा उदाहरण लें, हीलियम। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, अतः द्रव्यमान संख्या होगी 2 धन 2 बराबर 4 और परमाणु क्रमांक होगा, क्योंकि इसकी कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होगा 2। अब उदाहरण लें कार्बन। कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हुई 6। इसी प्रकार इसके नाभिक में भी 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, अतः कार्बन का परमाणु क्रमांक Z बराबर होगा 6 और इसकी द्रव्यमान संख्या होगी प्रोटॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 बराबर, यानी कि
6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, अतः द्रव्यमान संख्या बराबर होगी 6 धन 6 बराबर 12। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, सोडियम। सोडियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 2, और एल शेल में पाए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और एम शेल में पाए जाते हैं 1। इस प्रकार 2 + 8 + 1 बराबर 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक में 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक होगा 11। इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 12 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार परमाणु भार बराबर होगा 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन बराबर 23। अब अगर परमाणु आरेख को ना लिखकर तत्व के प्रतीक को लिखेंगे तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे जानेंगे। जैसे 11 Na23 में 11 परमाणु क्रमांक होगा, Z बराबर 11, और 11 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब परमाणु भार 23 इसमें है, परमाणु भार A बराबर 23। परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, अतः हम निकालेंगे 23 बराबर, प्रोटॉन 11 हैं, 11 धन n, तो n निकलेगा, n बराबर 23 ऋण 11 बराबर 12, अतः न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 12। प्रोटॉन होंगे 11, इलेक्ट्रॉन होंगे 11, और न्यूट्रॉनों की संख्या सोडियम में 12 होगी।